नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वृक्षा सत्पुरुषायु कक्षा 6 की संस्कृत किताब से पर्यावरण संरक्षणस्य विषय एका प्रदर्शनी विद्यालय आयोजिता अस्ति। छात्रा तां प्रदर्शनीं पश्यन्ति शिक्षकेण सह संलापं च कुर्वन्ति। पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित की गई है। छात्र उस प्रदर्शनी को देखते हैं और शिक्षक के साथ बातचीत करते हैं। श्रीमन अहम जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षा शुद्धम वायुम यच्छन्ति। श्रीमन मैंने जीव शास्त्र की पुस्तक में पढ़ा है कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। बायो की पुस्तक में पढ़ा है कि जो पेड़ हैं वो हमें शुद्ध वायु देते हैं। छात्र श्रीमन मम माता अपि वदति यत् वृक्षा पूज्या भवन्ति। श्रीमान मेरी माँ भी कहती है कि वृक्ष पूज्य होते हैं। शिक्षक प्रिय छात्रा सत्यम वृक्षा शुद्धम वायु फलानि पुष्पाणि च सर्वम अपि यच्छन्ति अतः ते पूज्या। शिक्षक प्रिय छात्रों, सत्य है पेड़ शुद्ध वायु जल फल फूल पेड़ जो है शुद्ध वायु फल फूल और सब कुछ देते हैं, इसलिए पूज्य हैं। छात्रा श्रीमन अहम एकम सुभाषितम पठितवती यत् वृक्षा सत्पुरुषा सन्ति इति। छात्र श्रीमान जी, मैंने एक सुभाषित पढ़ा है कि वृक्ष सज्जन होते हैं, सत्पुरुष होते हैं। तो कि मैं वस्तु तरही ततु सुभाषितम श्रावयन्तु, वो क्या है बात है, ठीक है। शिक्षक कहते हैं वह क्या ऐसी बात है, ठीक है, जो उस सुभाषित को सुनाओ। मुद्रिता सुभाषितम श्रावयन्ति अन्य छात्रा अपि गायन्ति। मुद्रिता जो है सुभाषित सुनाती है और दूसरे छात्र उसे सुनते हैं। तो शुरू करते हैं। वृक्षा सत्पुरुषायु के श्लोक। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फलान्यपि परारार्थाये वृक्षा सत्पुरुषायु। इसका अन्वय पढ़ लेते हैं कि वृक्ष स्वयं आत्पे तिष्ठन्ति अन्यस्य कृते छायां कुर्वन्ति फलानि अपि परारार्थाय गच्छन्ति वृक्षा सत्पुरुषायु। दूसरों के लिए छाया करते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, फल भी दूसरों के लिए होते हैं। वृक्ष सत्पुरुषों के समान होते हैं। इसकी व्याख्या है कि वृक्ष स्वयं सूर्य की गर्मी में खड़े रहते हैं किंतु अन्य प्राणियों के लिए छाया करते हैं। फल भी स्वयं नहीं खाते बल्कि दूसरों को ही देते हैं, इसलिए वे सत्पुरुषों के समान है। कबीरदास ने भी कहा है ना, वृक्ष कभू न फल बखे नदी न संचय नीर परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। रहीमदास ने भी कहा है तरुवर फल नहीं खाता है सरवर पियतन अपान कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। अर्थात पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती। इसी प्रकार जो है जो सज्जन पुरुष होते हैं वो भी दूसरों के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं, दूसरों के परोपकार के लिए ही जीते हैं। तो वृक्षों को इसलिए सज्जन कहा गया है क्योंकि वो बिल्कुल सज्जनों की तरह दूसरों के लिए सब कुछ दे देते हैं। तो अब दूसरा श्लोक पढ़ लेते हैं। दशकूप समावापि दशवापि समो हृदय दश हृदय सम पुत्रः दश पुत्रो सम द्रुमः। अर्थात इसका अन्वय पढ़ लेते पहले। दश कूप समावापि दश वापि सम हृदय भवति दश हृदय सम पुत्रा भवति दश पुत्रम सम द्रुमा भवति। अर्थात इसका अर्थ है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है और 10 तालाब के समान एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के समान एक पेड़ होता है। इस 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, इसी प्रकार 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है और 10 तालाबों के समान एक पुत्री या पुत्र होता है। इसी प्रकार 10 संतानों के समान वृक्ष मूल्यवान होता है, पेड़ मूल्यवान होता है। अर्थात एक वृक्ष सबसे अधिक उपकारक होता है, इसलिए सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। अब अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। अहो एषाम वरम जन्मम सर्व प्रापुष जीवनम सुजनस्य येषाम वै विमुखा यान्ति नार्थिना। अहो एषाम सर्व प्राप्य जीवनम जन्म वरम अस्ति सुजनस्य येषाम यार्थना विमुखा न यान्ति। अरे सभी प्राणियों के सहायक जीव जंतु वाले इन वृक्षों का जन्म धन्य है, जिनके पास ये सज्जनों के समान याचक मुंह को मोड़कर नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, हे युधिष्ठिर,
अरे इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है, इन पेड़ों का जन्म श्रेष्ठ है, क्योंकि इनका जन्म सभी जीवों के उपकार के लिए होता है। जैसे सज्जनों से लोगों को निराशा नहीं मिलती, वैसे ही वृक्षों के पास जाकर याचक लोग निराश नहीं होते। उनकी आशा के अनुरूप जो है वृक्ष उनको फल फूल और छाया देते हैं। प्रोपकाराय फलन्ति वृक्षा, प्रोपकाराय वहन्ति नद्यः, प्रोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकाराय इदम शरीरम। अब अगला वाला पढ़ लेते हैं कि वृक्षा प्रोपकाराय फलन्ति, प्रोपकाराय वहन्ति गावा, प्रोपकाराय दुहन्ति, प्रोपकाराय इदम शरीरम अस्ति। वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए गाय हमें दूध देती हैं। यह शरीर जो है परोपकार के लिए यह है। पेड़ों के फल अन्य लोग खाते हैं, लेकिन पेड़ स्वयं नहीं खाते। नदियों का जल उपयोग भी दूसरे प्राणी ही करते हैं। गायें भी औरों के लिए दूध देती हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी दूसरों के उपकार के लिए होना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलक्ल दारुभिः धन्य मरीरूहा येषाम विमुखा यान्ति नार्तिना। येषाम पुष्प पत्रम फल छाया मूल वलक्ल दारुभिः आर्थिनी विमुखा न यन्ति मरीरूहा धन्य एव सन्ति। ये अन्वय था इस श्लोक का। इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। पुष्प मतलब फूल, पत्र, फल, छाया, जड़ और छाल, लकड़ियों के द्वारा ये वृक्ष धन्य है, जिनसे याचकों को मुंह मोड़कर नहीं लौटना पड़ता। अर्थात वृक्ष कभी अपने शरण में आए हुए को, अपने पेड़ों के नीचे आए हुए के साथ पक्षपात नहीं करते। जो भी याचक आता है, जो भी छाया में बैठना चाहता है, सबको बराबर फूल, पत्र, छाया जो भी चाहिए होता है देते हैं। अर्थात प्राणी पेड़ से पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियां प्राप्त करते हैं। इसलिए वृक्षों के पास, पेड़ों के पास जो कुछ भी है वह सभी कुछ प्राणियों के लिए है। वृक्ष कभी भी अपनी शरण में आए को, याचक को, मांगने वाले, याचक कहते हैं मांगने वाले को, जो कुछ विनती करता है, याचना करता है, उसको निराश नहीं करते। इसलिए पेड़ धन्य हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्य खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूताया। नद्यः आम्भ स्वयमेव एव न पिबन्ति वृक्षा अपि फलानि स्वयं न खादन्ति खलु वारिवाः सस्यं न अदन्ति यत् सतां विभूतया परोपकाराय। ये अन्वय था इस श्लोक का। और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि रहीमदास जी ने, कबीरदास जी ने बोला है, कबीरदास जी ने बोला वृक्ष कबू न फल बखे, नदी न संचय नीर। रहीमदास जी ने बोला है तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पिए न पात। बिल्कुल यही इस श्लोक का भी अर्थ है कि जिस प्रकार नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, बादल फसल को नहीं खाते, सज्जनों की विभूतियाँ भी परोपकार के लिए होती हैं। नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं, बल्कि औरों के उपयोग के लिए जल देती हैं। इसी प्रकार पेड़ भी फलों को स्वयं नहीं खाते, और जो बादल हैं वो भी पानी को बरसाते हैं, किंतु वर्षा से उत्पन्न फसल को स्वयं नहीं खाते। इसी प्रकार सज्जनों की संपत्तियां भी परोपकार के लिए होती हैं।